हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबकी शालिमा। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग सही होंगे। तो कल वीडियो नहीं आई, आज विश कर देती है हैप्पी नवरात्रि और रमज़ान मुबारक। और क्योंकि रमज़ान का महीना भी स्टार्ट हो गया है, तो फिर अपना देख लेते हैं स्टोरी का प्रीवियस पार्ट में। देखते हैं कि हमारी जो नेहा होती है वो भी कृष्णा के लिए फास्ट रखी, नेहा जो होती है शानवी के लिए फास्ट रखी रहती हैं। और ये चीज़ हमारे नेहा शानवी का पता नहीं आता। जब उनकी माता जी बताती हैं तब उनको पता चलता है। पता चलने के बाद नेहा तुरंत जाती हैं, उनको थोड़ा सा हल्का सा एक फ्रूट की बाइट खिलाती हैं और फिर वहाँ से नेहा से बात करके चली आती हैं। तो देखते हैं अब आगे। तो आगे ये होता है कि हमारी जो नेहा होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा उनको चोट सर में लगी होती है और वो इस बात से खुश भी होती हैं कि शानवी अब मान चुकी है। और मान चुकी है तो बस प्रॉब्लम कहाँ होती है? प्रॉब्लम वहाँ होती है जहाँ हमारी नेहा अब चाहती हैं कि शानवी खुद से आगे बोले और ऐसे बेहोश कंडीशन में, नॉन कॉन्शियस कंडीशन में ना, सामने से कॉन्शियस माइंड से बोले। तो ऐसा होता है कि ये ऐसे ही एक दिन फिर मॉर्निंग होती है तो नेहा से मिलने जाती है शानवी और पूछती है कि कैसा लग रहा है। तो बोलती है कि अच्छा लग रहा है। तो डॉक्टर ने सॉफ्ट डाइट के लिए बोला है, तो मम्मा ने मूंग दाल की खिचड़ी भेजी है, खा लो। तो भूख लगी हो गया तो कहती हैं कि कैसे, मैंने ब्रश नहीं किया है। तो कहती हैं कि ठीक है। उधर जो सिस्टर होती हैं उनको बोलती हैं और जो सिस्टर होती हैं वो इस बात का ध्यान रखते हुए कि उनके सर में चोट लगी हुई है तो उनको माउथ फ्रेशनर देती हैं जिससे वो माउथ क्लीन करती है। और फिर वो माउथ क्लीन करके और फिर डाइट लेती हैं, मूंग दाल की खिचड़ी खाती है। कहती है, फिर मुंह बनाती रहती हैं, कहती हैं कि शानवी नहीं खाना है। बट शानवी यहाँ से गोरी देख रही होती है तो बेचारी चुपचाप खा लेती हैं हमारे नेहा और फिर कुछ नहीं बोलती हैं और कहती हैं कि गुड गर्ल। ऐसे बोल के वो सारी चीज़ें समेट के फिर वापस लेके चली जाती हैं। क्योंकि हम देखो फ्रेंड्स, हम जिनकी ज़्यादा चिंता करते हैं ना, हम भले ना दिखाए मगर हमारी आँखें, हमारा बिहेवियर कहीं ना कहीं वो जाहिर कर देता है। तो कुछ ऐसा ही हमारे शानवी के साथ होता है। तो आगे देखते हैं कि हमारी जो शानवी होती हैं खिला के आती हैं, कहती हैं कि डैड आप जाइए घर पे रेस्ट करिए, मैं यहाँ पे हूँ और कुछ ज़रूरत होगा तो मैं आपको फ़ोन कर दूँगी। और इधर राघवेंद्र जी और सोनिया जी भी होते हैं तो कहते हैं कि नहीं नहीं बेटा, हम लोग रुकते हैं। तो कहती हैं, हमारी शानवी कहती है कि नहीं डैड आप जाएँ, मॉम को भी लेके जाएँ और एना और शनि को भी, सबको लेके जाएँ। मैं ज़रूरत होगा तो फ़ोन करेंगे। तो राम कपूर को भी आप सब चाहें। और वैसे भी हॉस्पिटल में तो पता ही है कि ज़्यादा लोग रोक नहीं सकते, तो उस वजह से रहने का कोई मतलब नहीं बनता। तो आप चाहें आप लोग रेस्ट करें क्योंकि आप रात से यही हैं। और अभी तो नेहा अच्छे कंडीशंस में हैं और उन्होंने तो खाना भी खा लिया। तो सब खा पी के अगर हो तो आना, मिलने आना हो तो शाम तक आ जाना। सब ऐसा बोलती हैं हमारी जो
सानवी होती है और इधर अपनी मॉम को फ़ोन करती हैं। वो कहती है मॉम लंच के लिए कुछ बना के भेज दीजिएगा, मैं पापा को भेज रही हूँ। तो वो कहती हैं ठीक है बेटा। तो पूछती हैं कि तुम ठीक हो ना सानवी? तो कहती हैं कि हाँ माँ ठीक है हम। तो कहती हैं कि तुम्हारी आवाज़ से लग क्यों नहीं रहा? तो फिर वो रोने लगती हैं, बहुत फूट फूट के रोती हैं और कहती हैं कि मॉम आज पहली बार ऐसा लगा कि मैं नेहा को खो दूँगी और वो खोने का डर मेरे दिल से जा नहीं रहा है। और जब हमारे बीच सब कुछ ख़त्म हो जाएगा तो मैं कैसे ऐसा बोल के अपनी फीलिंग्स को, अपने केयर को, अपने प्यार को वो ज़ाहिर कर रही होती हैं अपने माँ के सामने। जो उनकी माता जी होती हैं, नाना जी, कहती हैं बेटा अगर तू इतना प्यार करती है नेहा से तो बता क्यों नहीं देती? तो कहती है नहीं बता सकते माँ, क्योंकि हमारी जो स्टार्ट हुई वो झूठ से हुई। हमारे पीछे कुछ सही नहीं हो सकता। नानी हम मुझे वैसे प्यार कर सकती हैं पूरी सच्चाई के साथ ना मैं उनको, बट दिल में कुछ टूट सा रहा है, कुछ तो गलत है या कुछ गलत हो रहा है। इस दिल को यकीन नहीं आ रहा है माँ। ऐसे बात कर रही होती हैं तब तक राम कपूर उनको आवाज़ लगाते हैं, कहते हैं कि शानवी नेहा बुला रही है। तो वो कहते हैं कि ठीक है माँ मैं रखती हूँ। और कहती हैं कि मैं डैड को भेज रही हूँ। तो कहती हैं कि ठीक है तुम्हारी जैसी इच्छा, मगर मैं तो यही कहूँगी कि तुम्हें अगर लग रहा है कि तुम उसके बिना नहीं रह पाओगी तो उसको बोल क्यों नहीं रही थी? या तो फिर वो बातों को अवॉइड करते हुए सानवी फ़ोन को रख देती है। दोस्तों बात ये होती है ना कि चीज़ें हम जो सोचते हैं वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं, नहीं हो पाता है। और कभी कभी सिचुएशन हम चाहते हुए भी ना, अगर किसी से बेहद प्यार भी है हमें, हम अगर कुछ सिचुएशन ऐसे होते हैं ना कि हमें उस इंसान से दूर जाने पे मजबूर कर देता है, तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर दिल में शिकायत हो या कोई दर्द हो, अगर जिसकी वजह से हो, बांट लो तो ज़्यादा सही है। फिर आधा शानवी पहुँचती हैं ICU रूम में और पूछती है आने क्या हुआ? तो हमारे नेहा बोलती हम घर कब जा रहे हैं? तो कहती हैं कि आज रहना पड़ेगा और कल परसों डिस्चार्ज मिलेगा। तो कहती है कि क्यों यार प्लीज़ चलते हैं घर ना, मैं तो अब ठीक हूँ, मुझे नहीं रहना हॉस्पिटल, मुझे हॉस्पिटल की स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं है। तो कहती हैं कि पसंद या नापसंद की क्या बात है, या पसंद की वजह से थोड़ी ना हमें इस तुम्हें चोट लगी है, और अगर हम इस हालात में घर गए अगर कुछ हो गया तो कहती है कि कुछ नहीं होगा नेहा, कुछ नहीं होगा शानवी, इतना तुम टेंशन क्यों ले रही हो? तो कहती है कि क्यों ना लो टेंशन, तुम किसी की बेटी हो, किसी की बहन हो, किसी की उम्मीद हो, किसी की दोस्त हो। हाँ तो कहती हैं कि और बस इतना कहती
कहते कहते हमारी शानवी जो होती है चुप हो जाती हैं। और चुप होने के बाद कहती हैं कि और कुछ नहीं, तुम ज़्यादा मत सोचो, तुम रेस्ट करो। और हम परसों डिस्चार्ज, मैंने डॉक्टर से बात की थी, वो परसों डिस्चार्ज हमें करेंगे, तो मैं तब तक यहाँ पे हूँ। तो हमारी जो नेहा होती हैं वो शानवी से पूछती हैं कि तुमने कुछ खाया? तो हमारी शानवी कहती है कि नहीं, भूख नहीं है। तो कहती हैं क्यों क्यों नहीं भूख है? खा लो कुछ, जाके तुम घर चले जाओ, रेस्ट कर लो, यहाँ पे नर्स है ना। तो कहती हैं कि हाँ तो क्या, क्यों जाऊँ मैं, ऐसा बोलती हैं। और कहती हैं कि चुपचाप रेस्ट करो, ज़्यादा बात मत करो, सर में दर्द होगा ज़्यादा बात करोगी तो, ऐसा बोलती हैं शानवी। और चली जाती है वहाँ से। और जो हॉस्पिटल का जो मंदिर होता है वहाँ पे जाके बैठती हैं। कहती हैं कि भगवान जी प्लीज़ ये जो भी सब है ये सब ख़त्म कर दीजिए, मैं नेहा के बिना नहीं रह पा रही हूँ, मगर जो मैंने किया, जो नेहा ने किया, मैं उसको भूल भी नहीं पा रही हूँ। और ये एक जो मेरे दिल में तूफान उठ रहा है खोने को लेके कि मैं कहीं नेहा को खो ना, शानवी ऐसा बोल रही होती हैं कहीं खो ना दो, मैं नहीं चाहती, और रो रही होती हैं। और जिस वो असमंजस में फंसी हुई होती हैं उसकी वजह से तो वो काफ़ी ज़्यादा दुखी भी होती हैं। क्योंकि मुझे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, भगवान जी प्लीज़ मुझे रास्ता बताएं सिर्फ। रोते हुए तो तब तक उसके कंधों पे हाथ आना रखती है। और वो आना जो होती है वो शानवी से मिलने के लिए आई होती है। वो फिर एक बार घर से होके फिर आई होती है मिलने के लिए। तो पीछे पलटती है तो वो देखती है ना, तो वो उसके गले लिपट के रोने लगती है। कहती है ना मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूं, नेहा को मैं खोना भी नहीं चाहती और ऐसे रहना भी नहीं चाहती, घुटन सी महसूस हो रही है, क्या करूं मैं, ये ऐसी चीज़ें ऐसी सिचुएशन क्यों है। मैं कल जब देखी थी नेहा को उस कंडीशन में तो वो अन्ना को बता रही होती हैं और रोए जा रही होती हैं। तो ये चीज़ होती है कि नाना बोलती हैं कि नेहा को जो कुछ भी हुआ तुम्हें बर्दाश्त नहीं हुआ, बट ये तो सोचो कि तुम्हें रियलाइज़ हो गया कि तुम उसे कितना प्यार करती है, नहीं तो ये बदले यार। ज़िंदगी की लड़ाई में तुम दोनों एक दूसरे को भूल गए थे, तो इस वजह से तुम्हें थोड़ा सा चीज़ों को संभालने और समझने की ज़रूरत है। हम बाकी सब तो ठीक ही है फ्रेंड्स, हम जब चीज़ों में फंसते हैं ना तो हमें बहुत कामली चीज़ों को समझने और करने की ज़रूरत होती है। अगर नहीं समझेंगे और नहीं करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन नहीं बचता, हमारा रिश्ता खतरे में पड़ सकता है। ऐसा लाइक दैट सिचुएशन आती है कभी कभी। तो कहीं ना कहीं शानवी को भी ऐसा लग रहा होता है कि कहीं ख़त्म ना हो जाए। फिर ये सारे के बाद फिर एना नेहा को लेकर शानवी को समझाती है और कहती है कि
कुछ नहीं होगा। शानवी प्लीज़ खुद पे भरोसा रखो और जो हो रहा है वो होने दो, ठीक है। होने दो बस, जो भी होना है। तो कहती हैं कि ठीक है। और एना बोलते हैं कि आप कल रात से घर नहीं गई हैं, यही साड़ी पहने हुए हैं आपको, कल रात से घूम रही हैं, तो आप घर चले जाइए और चेंज करके आइए, थोड़ा सा रेस्ट भी कर लीजिए, तब तक मैं रुकती हूँ। तो कहते हैं कि नहीं, मुझे घर नहीं जाना। तो कहती हैं कि शानवी मुझ पर ट्रस्ट है ना आपको, मैं अच्छे से ख्याल रखूँगी। नहीं आगा, आप जाओ प्लीज़, थोड़ा सा रेस्ट कर लो मेरे खातिर। कहते ठीक है। अब वो चली जाती हैं और वहाँ आगे जाती हैं, फ्रेश अप होती हैं एंड फ्रेश अप होकर फिर नहाती धोती हैं और कपड़े चेंज करती हैं, थोड़ा सा रेस्ट करती हैं। रेस्ट बिल्कुल नहीं करती हैं, बैठती हैं और नाश्ता करते हैं और अपने मॉम को बोलती हैं कि मॉम मुझे लंच दे दीजिए निया के लिए, मैं लेके जाती हूँ। तो कहती हैं कि ठीक है बेटा। वो टिफ़िन पैक करती हैं और दे देती हैं। फिर नेहा जो होता है, सॉरी शानवी जो होता है, वो अपना टिफ़िन नेहा के लिए उठाते हैं और फिर गाड़ी की तरफ जाते हैं और ड्राइवर को बोलती हैं हॉस्पिटल चलो, और वो हॉस्पिटल पहुंच भी जाती हैं। और हॉस्पिटल पहुंचने के बाद हमारे अन्हा रहती हैं और फिर उसके बाद जो होता है कि अन्हा बड़ा ध्यान से शानवी को देख रही होती है। शानवी अल्लाह सारे में बहुत खूबसूरत लग रही होती है और जैसे कि वो हमेशा जो चीज़ें मंगलसूत्र और सिंदूर पहनती है, आज वो मंगलसूत्र और सिंदूर इतने खूबसूरत उस पर लग रहे होते हैं कि हमारी अन्हा भी उनकी आंखें जो शानवी पे ठहर जाती हैं। तो वो आती हैं जब सीढ़ियों से नज़दीक आईसीयू की तरफ, तो बोलती हैं हमारी जो अन्हा होती है कि बहुत सुंदर लग रही हो। तो कहते हैं थैंक यू अन्हा। हमारी जो शानवी होती है वो कहते हैं कि मैं नेहा को लंच दे देती हूँ। ऐसा बोलते हुए वो अंदर चले जाती हैं और अंदर जाने के बाद नेहा को बोलती हैं कि नेहा, मैं आपके लिए जूस और सूप लेके आई हूँ, आप सूप पी लो और थोड़ी देर के बाद जूस पी लेना। तो कहते हैं क्या कर रही हो शानवी, कैसे कैसे खाने लेके आ रही हो। तो कहती हैं कि क्या कैसे कैसे खाने, अच्छे खाने तो है और हमेशा आपके हिसाब से चीज़ें मिलेंगी नहीं, तो कभी कभी दूसरों के हिसाब से भी कर लिया करो आप। तो ऐसा बोल रही होती हैं और कहती हैं कि चलिए फिर आप सूप पी लीजिए। तो कहती हैं कि ठीक है। तो फिर वो नर्स को बोलती हैं, फिर हमारी जो नर्स होती हैं वो टेबल उस पर लगा देती हैं और फिर सूप रखती हैं और धीरे धीरे नेहा को पिलाने लगती हैं। और जो नेहा नोटिस करती हैं कि आज शानवी बहुत अच्छे से तैयार होके आई है, जो हमेशा वो मंगलसूत्र साड़ियों के पीछे छुपा के रखती है और सिंदूर
एकदम अंदर से लगाती हैं। आज वो सिंदूर बाहर से मंगलसूत्र ऐसे पहनती हैं तो नेहा को थोड़ा अच्छा लगता है। कहती हैं कि जानवी, तो कहते हैं कि हाँ अच्छी लग रही हो। तो कहती है कि थैंक यू। तो कहती हैं कि आई लव यू। ऐसा सुनते ही वो फिर से नेहा की तरफ देखती है जानवी, और वो थोड़ा हड़बड़ा सी जाती है। और उधर जो सिस्टर होती है वो सुन रही होती है तो वो हंस रही होती है। तो वो जल्दी जल्दी सब पिला के, जूस पिला के थोड़ी देर बाद, और वो टिफ़िन फिर से पैक करने लगती है। तो फिर जाने लगती तो सिस्टर बोलती है एक्सक्यूज़ मी। तो कहती है हाँ क्या वो सिस्टर। तो जो इन्होंने बोला उसकी रिप्लाई तो करते जाओ। देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है स्टोरी में। प्लीज़ मेरी स्टोरी के साथ बने रहिए। प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। कमेंट शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।